हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुक्रवार को हमने एक टेलीग्राम पर अपनी कॉल डाली थी, जिसमें हमने आपको सिल्वर को बाई करने के लिए कहा था और क्रूड ऑयल को भी बाई करने के लिए कहा था। आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न थे, उसको क्यों बाई करने के लिए कहा था सिल्वर और क्रूड ऑयल को। चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की, क्या कि सिल्वर को क्यों हमने बाई करने के लिए दिया। देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसको हम आपको बताते हैं क्यों बाई करने के लिए दिया था। देखो, सबसे पहले देखो, मार्केट डाउन साइड थी, डाउन साइड मूव कर रही थी। एक मिनट। देखो यहाँ देखो, इसमें सिल्वर में पहले डाउन साइड मूव चल रहा था। अब ये देखो, क्लियर डाउन साइड मूव था, लेकिन यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया। इस जगह नेकलाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और बूम ऊपर निकल गया। तो हमारा जो डाउन साइड का ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। देखो, ये डाउन साइड था, यहाँ पर देखो इसने डबल बॉटम बनाया। इस जगह देखो डबल बॉटम बनाया, और जैसे ही इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, डाउन आई, रीटेस्ट किया और बूम निकल गई। कोई लॉजिक, ऐसा क्या लॉजिक था, उसको देख के हमने क्यों उसको बाई के लिए कहा था, और जो प्राइस थी उस प्राइस पे क्या मैं ऐसा देखा था। अब देखो यहाँ पर 61,800 पर बाइंग के लिए बोला था। इसमें देखो ये रेंज बनाई थी मार्केट ने, ये रेंज, इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे हमने बाइंग करने के लिए कहा, और एसएल इस रेंज का छोटा टारगेट हमने 300 का दिया इस जगह का। इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको क्लियर तरीके से बताते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो इस सिनेरियो को जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर ये फ्लैग था, इसको जैसे ही ब्रेक किया हमने यहाँ बाइंग करने के लिया 800 के करीब, और यहाँ एसएल था इसका 500 का दिया था हमने एसएल, तो ये था, और टारगेट दिया था ये वाला जो यहाँ अचीव हो चुका था। उसका लॉजिक बताते हैं कि उसको कैसे कैसे दिया था। देखो, ये मार्केट ने ये एक फ्लैग है, ये फ्लैग पैटर्न बनाया था, ये पोल, ये फ्लैग को स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया। ये जो रेड कैंडल वाली, इसको रीटेस्ट करने आई, जैसे ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा, हमने बाई के लिए दे दिया। एसएल इस जगह का दिया, टारगेट हमारा ये था 300 का यहाँ पर, और कुछ ही समय में हमारा टारगेट अचीव हुआ। फिर के बाद मार्केट नीचे आई, फिर वो ऊपर निकल गई। तो एक सिंपल सा पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न था, उसके बेस पे हमने सिल्वर को बाई करने के लिए दिया और हमारा टारगेट मिला। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को क्यों बाई के लिए दिया था। देखो, ये मार्केट डाउन साइड आ रहा था, यहाँ पे इसने एक रेंज फॉर्म की थी। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया इसने, हमने यहाँ पे बाइंग करने के लिए ऐसा ही स्लो का बताया था। टारगेट हमारा ये ऊपर का था थोड़ा सा, और
करीब यहाँ का था इस जगह का, लेकिन यहाँ तक नहीं, पर हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करवा दिया था 12 के समथिंग इस जगह का, कि 3 या 12 में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट से ये था, पर हमें उम्मीद थी कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, कोई नहीं। तो हमने इस जगह अपना प्रॉफिट बुक करवा दिया और एग्जिट करा दिया। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको देखो मार्केट में ये सिंपल से पैटर्न है, बनते रहते हैं, रोज़ बनते हैं। इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, कोई भी चार्ट हो दुनिया का, हर चार्ट पे ये पैटर्न बनते रहते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब इसको देने का रीज़न सबसे बड़ा, देखो एक क्लियर डाउन साइड आ रहा था मार्केट, फिर मार्केट ने नीचे गया, अब गया, फिर डाउन गया, एग्जैक्ट लो बना रहा था। 3 दफ़ा इस जगह मार्केट इस जगह से रिजेक्शन खा रहा था। तो हमने कन्फर्म किया जैसे ये वाली रेंज ब्रेक होगी तो हम इसको बाई करेंगे, और यानी अप साइड इसको ब्रेकआउट किया हमने, यहाँ बाई के लिए बोला, एसएल इस लो का बोला, और टारगेट हमने ये यहाँ का दिया था, पर लेकिन यहाँ तक मार्केट आया नहीं। कोई नहीं, हमने प्रॉफिट यहाँ पर गया 3112 पे प्रॉफिट बुक करवा दिया। तो ये रीजन थे, लॉजिक था। देखो बिना लॉजिक के आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड में फंस जाओगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ट्रेंड क्या चला, और वेट करो। सबसे पहली बात है वेट करो। एक परफेक्ट सेटअप बनने के लिए आपको वेट करना होगा। जब आप परफेक्ट सेटअप के लिए वेट करोगे तो आपको मार्केट पैसा देगा। और कोई भी ट्रेड डालने से पहले मार्केट में 80% काम होता है मार्केट से पहले का। मार्केट में एंटर बाद में होना, उससे पहले का 80% काम होता है मनी मैनेजमेंट। जिस दिन आप मनी मैनेजमेंट यूज़ करोगे, प्योर प्राइस एक्शन और यूज़ करोगे मनी मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी आपकी कैपिटल उसका 2% रिस्क। मान लो आपके पास 1 लाख रुपये, 1 लाख का 2% रिस्क कितना होता है, 2000 रुपये। आपको वो ट्रेड लेनी है जिसमें 2000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क ना हो। अगर 2000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क है उस ट्रेड को मत लो। तो ये चीज़ ध्यान रखो। अब दिख रहा है उसमें 2000 रुपये का रिस्क है तो आप उस ट्रेड को लो, ट्रेड करो। तो मार्केट में ज़्यादा लॉस देने की ज़रूरत नहीं है। लॉस आपके पास, मार्केट ने एक चीज़ आपको दे रखी है, वो है लॉस। उस लॉस को आप कितना कम कर सकते हो ये आपके हाथ में है। मार्केट में आप कितना भी पैसा लेके आओ, मार्केट आपसे सब छुड़ा लेगी। लेकिन आप जिस दिन मनी मैनेजमेंट करोगे तो आप मार्केट को, आपको पता होगा कि हमें मार्केट को कितना देना है। जब डिसाइड कर लो कि आपने सोच लिया मुझे पर ट्रेड अगर 2000 रुपये का रिस्क लेना है तो 2 का ही लेना, उससे ज़्यादा का नहीं लेना। अगर कोई ट्रेड में ले उसका रिस्क ज़्यादा है तो वो ट्रेड मत करो। इक्विटी में अगर रिस्क बड़ा बनना है तो कोई बात नहीं, क्वांटिटी कम हो जाएंगी, लेकिन कमोडिटी में ये क्वांटिटी कम नहीं होती, जो फिक्स है वही लेनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ पे मनी मैनेजमेंट, इस मार्केट में जो होली ग्रेड कहते हैं ना, होली ग्रेड स्ट्रेटजी, होली ग्रेड स्ट्रेटजी वो होती है जिसे जादू की छड़ी कहा जा सकता है, मैजिक भी कहा जा, कुछ भी कह सकते हो, वो है मनी मैनेजमेंट। जब आपकी मनी मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छी होगी तो आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी साइकोलॉजी भी अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मार्केट को कितना रिस्क देना है। जब आप जानते हैं कि मुझे मार्केट में इतना रिस्क देना है तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो बरकरार रहेगी। उसमें आपको हड़बड़ाहट की नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी, कैंडल अप या डाउन जा रही है उसको जैसे आपकी धड़कन चल रही है। ये सारी चीज़ें उस मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब आपकी मनी मैनेजमेंट ख़राब होगी तो दोस्तों आपको साइकोलॉजी भी ख़राब होगी। मनी मैनेजमेंट आपको सुधारनी होगी। जिस दिन आप मनी मैनेजमेंट करने लग जाओगे उस दिन से देखना आप प्रॉपर एक महीने छोड़ो, एक वीक मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओ और तुक्के की ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट से तुक्के की ट्रेड करो, आप प्रॉफिट में होगे, लॉस में नहीं जाओगे। बस एक नियम बनाना कि मुझे मार्केट को देना है तो 1 रुपया और लेना है तो 3 रुपया। ये नियम बना लो। अगर आपने सोच लिया कि अगर मैं मार्केट को दूंगा तो 1 रुपया, मार्केट से लूँगा तो 3 रुपया, तो इसका मतलब समझ रहे हो। अगर आप 7 बार भी फेल होते हो तब भी आप प्रॉफिट में होगे, क्योंकि 7 बार लॉस होने पर आपके 7 रुपये जाएंगे और 3 बार प्रॉफिट पे होने पर 9 रुपये आएंगे, फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। समझ रहे हो ना।
फिर भी 2 रुपये प्रॉफिट में होगे। तो मनी मैनेजमेंट करो, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सोच लो। मार्केट को मुझे 1 रुपया देना और मार्केट से 3 रुपये लेना है, तो आप मार्केट में पैसा कमाओगे। होली ग्रेड स्ट्रेटजी कोई नहीं होती, सबकी 60% और 70% की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन लोगों को होली ग्रेड चाहिए। होली ग्रेड होता क्या है? कुछ भी नहीं। होली ग्रेल है, मैजिक है, जादू है जिसे कहते हैं, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अगर मनी मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर है तो आपको साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट बेकार है तो आपको साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी आएगी, और आप मार्केट में ना प्रॉपर टारगेट लोगे ना प्रॉपर एसएल लोगे। आप मार्केट में एंटर करोगे और कुछ देर बाद एग्जिट कर जाओगे। तो ये चीज़ें मार्केट में मत करो। अरे एंट्री लिए, प्रॉपर एंट्री लो, प्रॉपर एसएल लगाओ, प्रॉपर टारगेट लगाओ, छोड़ दो। आपको पता है कि मार्केट मेरे से 1 रुपया लेके जाएगी, और अगर मुझे प्रॉफिट देगी तो 3 रुपये देके जाएगी। उसके अलावा कुछ नहीं करेगी मार्केट, या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी। और किसी ट्रेड को कहीं जाना होगा तो इस दिशा में जाएगी, या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाना उसे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके आप ट्रेड लो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आने वाले समय में इससे भी अच्छी वीडियो आते रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।